आज हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूसीसी क्या है? आप लोगों को भी लग रहा होगा कि इसके बारे में अच्छे से समझे, अच्छे से जाने। तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं सपना आज आप लोगों से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करूंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक ऐसा कानून जो भारत के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उनका धर्म, जाति, लिंग या समुदाय कोई भी हो। इसका उद्देश्य शादी, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेने और संपत्ति जैसे व्यक्तिगत मामलों में समानता लाना है। भारत में वर्तमान में जो पर्सनल लॉ है अलग अलग धर्मों के अनुसार होते हैं, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ईसाई लॉ। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन सभी पर्सनल लॉ को हटाकर एक समान नागरिक कानून बनाने की बात करता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोगों को तो दूसरे के बारे में पता ही नहीं होता है कि क्या हमारे देश में है, हमारे देश में कौन कौन से लॉ बने हुए हैं। अगर एक लॉ रहेगा तो सबको ही अवेयर रहेगा इस बात से। तो हमें इन इन ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसका हमें समर्थन करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से गोवा जो एकमात्र राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जिसे गोवा सिविल कोड कहा जाता है। और दुनिया में कई देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी आदि, जहां सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू होता है। इसमें जो कुछ जाति हैं, जैसे मुसलमान भाई बहन और ईसाई जो हमारे भाई बहन हैं, उनके कुछ संभावित नुकसान इस प्रकार दिखते हैं, जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का डर। मुसलमानों और ईसाइयों के लिए उनके धार्मिक कानून, शरीयत और कैनन लॉ बहुत महत्वपूर्ण है। यूसीसी लागू होने पर धार्मिक कानूनों का स्थान एक समान कानून ले सकता है, जो कुछ लोगों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप जैसा लग सकता है। से यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से पर्सनल लॉ समाप्त हो जाएगा। मुसलमानों के लिए शरीयत कानून और ईसाइयों के लिए कैनन लॉ महत्वपूर्ण है। यूसीसी लागू होने पर उन्हें खत्म कर दिया जा सकता है। और हिंदू के लिए जो अपना जो हिंदू लॉ है, तो यूनिफॉर्म लागू होने पर इन्हें खत्म कर दिया जा सकता है, जिससे उनकी परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं प्रभावित हो सकती हैं। तो, मुसलमान भाई बहन में जो बहु विवाह है, जो तलाक, जो 3 तलाक जो पहले से ही हटाया जा चुका है, और जो उत्तराधिकारी कानून जैसे मुद्दों पर नई व्यवस्थाएं लागू हो सकती है, जो धार्मिक समुदायों में विवाद का कारण बन सकती है। संस्कृति और पहचान पे भी प्रभाव पड़ेगा। कुछ समुदाय को यह डर हो सकता है कि उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान कमजोर हो जाएगी। लेकिन इससे मुसलमान भाई बहनों और ईसाई भाई बहनों को कुछ फायदे भी हैं, जो संभव है कि ये फायदे हों। जैसे समानता और न्याय मिले। सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होने से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी कानून के तहत भेदभाव का सामना न करे। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा होगी। समान नागरिक संहिता महिलाओं के लिए अधिक समान अधिकार सुनिश्चित कर सकती है, जैसे तलाक और संपत्ति में हिस्सेदारी के मामले में। सामाजिक एकता होगा। एक समान कानून सभी धर्मों के बीच एकता और समानता को बढ़ावा दे सकता है, जिससे समाज में विभाजन कम हो सकता है। कानूनी प्रक्रिया का सरलीकरण। अलग अलग समुदायों के अलग अलग पर्सनल लॉ के स्थान पर एक समान कानून होने से कानूनी विवाद कम हो सकते हैं और न्याय प्रक्रिया आसान हो सकती है। यह पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को और मजबूत करेगा। धार्मिक रीति रिवाजों पर जो प्रभाव पड़ेगा कि उसमें हिंदू विवाह और अन्य धार्मिक परंपराओं पर यूसीसी के कारण बदलाव हो सकता है। कुछ जो हिंदू रीति रिवाज में भी जैसे कुछ पारंपरिक और क्षेत्रीय रीति रिवाज समाप्त हो सकते हैं, जिससे धार्मिक समुदायों में असंतोष हो सकता है। जो बहु विवाह और विवाह विवाह पद्धति, जैसे हिंदू धर्म में बहु विवाह पहले से ही प्रतिबंधित है, पहले से ही बैन है, लेकिन यूसीसी लागू होने पर यह अन्य धर्मों पर भी लागू हो जाएगा। विवाह को कानूनी रूप से अधिक सरल और स्पष्ट बनाया जा सकता है, जो कि बहुत लोग जो डरते हैं कि मेरा जा करके कहीं वो दूसरा शादी न पति कर ले, तो ये जो आ जाएगा तो इससे जो गलत कार्य होते हैं वो रुक जाएगा। सामाजिक एकता पर प्रभाव पड़ेगा। समान कानून लागू लागू होने से क्या होगा? हिंदू जाति और अन्य धर्मों के बीच भेदभाव कम हो सकता है। इससे जातीय और धार्मिक आधार पर सामाजिक एकता बढ़ सकती है। जो ये पर्सनल लॉ की जो कहानी है वही खत्म हो जाएगी, तो सबसे बढ़िया बात है ना कि भाई ना तुम ना हम हिंदू पर्सनल लॉ को मानते हैं, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ को मानते हैं, ना हम ईसाई पर्सनल लॉ को मानते हैं। हमारा एक देश है और एक कानून होना चाहिए। तो इस अच्छी बात यह है क्योंकि इससे डर खत्म हो जाएगा और सबको पता होगा कि हाँ, हमारा ये कानून है और हमें अब इसको फॉलो करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून में एक प्रस्तावित सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करना है, चाहे उनका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो। यूसीसी मुख्य रूप से व्यक्तिगत कानूनों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। इसके बारे में जो हमारा भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है,
उसमें जो आर्टिकल 44 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह एक दिशा निर्देश है, बाध्यकारी प्रावधान नहीं है। यूसीसी लागू करने के लिए संविधान में बदलाव की आवश्यकता भी नहीं है, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। संसद केवल एक नया कानून पास कर सकती है जो पूरे देश में समान नागरिक कानून लागू करेगा। आर्टिकल 44 पहले से ही यूसीसी को लागू करने की अनुमति देता है। यह कार्य विधायिका का है कि वह इस दिशा में कानून बनाए। हालांकि यूसीसी लागू करने से जुड़ी व्यवहारिक और सामाजिक चुनौतियां हैं, क्योंकि यह विभिन्न धर्मों और समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों को प्रभावित करेगा। यूसीसी लागू करने के लिए संविधान को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल संसद में कानून बनाकर लागू किया जा सकता है, लेकिन इसे लागू करने के लिए व्यापक चर्चा, सभी वर्गों की सहमति और राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। अब जल्दी से लास्ट में हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे समझ लेते हैं कि समानता और न्याय, जैसे कि सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार और कर्तव्य मिलेंगे, जिससे भेदभाव खत्म हो जाएगा। महिलाओं को तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार में बराबरी का अधिकार मिलेगा। समान कानून से सभी नागरिक एकजुट होंगे, जिससे राष्ट्रीय एकता और मजबूत होगी। अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ से होने वाली कानूनी जटिलताएं खत्म हो जाएंगी। अब थोड़ा सा नुकसान और चुनौतियां भी देख लेते हैं कि कुछ लोग इसे अपनी धार्मिक परंपरा और स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हैं। भारत एक बहुधार्मिक देश है जहां हर समुदाय की अपनी परंपराएं और विश्वास है, तो यूसीसी लागू करना इनके लिए संवेदनशील हो सकता है। इसे लागू करने को लेकर अक्सर राजनीति होती है, जिससे समाज में विवाद पैदा हो सकता है। कुछ समुदाय इसे अपनी पहचान और रीति रिवाज के खिलाफ मान सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुख्य उद्देश्य ही है समानता और न्याय सुनिश्चित करना। हालांकि इसे लागू करने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखना जरूरी है और इसे संतुलित करने के लिए व्यापक चर्चा और सहमति की आवश्यकता है। आशा है आपको यह यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।